भगत जी सत साहेब। सत साहेब। भगत जी आज हम 27 जनवरी 2019 को रविवार को चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के मीना समाज के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं जी और आज अभी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग का आयोजन भी इसी जगह पे किया जा रहा है। जी आप उसी में आए हुए हैं। जी। भगत जी आपका शुभ नाम? गोपीराम बोले जी। भगत गोपीराम जी आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम सीतोड़ से आया हूँ जी, तहसील बामनुआ से, जिला सवाई माधोपुर है और राज्य राजस्थान है। भगत जी आज आप यहाँ सत्संग में आए हो हाँ जी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा भी ली है जी। उससे पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? अजी साहब, मैं पहले हमारे गुरुजी जीवाराम महाराज थे जी। जो उनके ग्राम भूमि नंगर भापरा थी। नंगर भापरा भरतपुर। हाँ, नंगर भापरा है वो जयपुर के पास में, डिग्गी के पास में। जी जी जी। जयपुर से अष्टकोश है वो। जी जी। तो उनके एक परम शिष्य श्री भगतराम जी महाराज जो ग्राम विश्वा के रहने वाले थे। जी। विश्वा राजगढ़ जी। वहाँ के रहने वाले थे और वो उन्होंने एक ग्रंथ भी बनाया था, मोक्षानंद गीता। जी। और हमारे जो गुरुजी है वो दादा गुरु स्वामी जीवाराम जी महाराज है जी। अब वो 24 शास्त्र के वक्ता थे जी। 24 ग्रंथों के वक्ता थे और बहुत अच्छे महान थे। उनका पूरा राजस्थान में बहुत अच्छा ज्ञान प्रचार था जी। तो मैं उन्हीं के, ये दादा गुरुजी है हमारे स्वामी जीवाराम जी महाराज, और हमारी जो गुरुजी है हम उनको पहले शिक्षा दी थी वो स्वामी भगतराम जी थे जी। उनका मैं परम शिष्य था। तो हम सारे देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, राम को, कृष्ण को, सबको मानते थे जी। और उनकी ऐसी कोई आंट नहीं थी चाहे कुछ भी करो, पर लेकिन इतना ज़रूर था उनका भी प्रचार कि भाई ये देवी देवता, ये पाखंड पूजा है। जी। तो भगत जी आप कह रहे हैं कि आप एक निश्चित गुरु परंपरा में दीक्षित थे पहले भी। जी। गुरु जीवाराम जी के आप शिष्य रहे हैं। हाँ जी। और उसी गुरु परंपरा में दीक्षित होकर आपने उनके द्वारा दिया गया नाम मंत्र का भी जाप किया था। बहुत। और वो गुरु भी एक कहते थे कि भाई ये जो देवी देवता हैं या अन्य कोई जो शक्तियाँ हैं वो तो पूजा के लायक नहीं है। हाँ। और उस भक्ति को करते हुए भगत जी आपको कितना समय हुआ? उनको करते करते साहब लगभग 35 वर्ष के लगभग हो गए। 35 वर्ष तक आपने वो भक्ति की। उस भक्ति से जो जीवन के अमूल्य 35 वर्ष आपने उस भक्ति में लगाए हैं। हाँ जी। उस भक्ति से आपको क्या क्या लाभ हुआ? कोई सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ या कोई किसी प्रकार का भौतिक लाभ हुआ तो वो बताएं भगत जी। उनसे साहब कोई लाभ नहीं हुआ और तो कोई लाभ नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि हमारा पालन पोषण ज़रूर चल रहा था। हम पैसे बहुत आते थे, चेला भी बहुत थे और हम मतलब अच्छे अच्छे गांवों में घूमते थे, प्रचार खूब करते थे। हमने लाखों लोगों की ये दारू मांस खाना ये भी छुड़ाया, बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन हम उनको और लाभ कुछ नहीं था। कुल मिला के जो अव्यसन हैं या जो बुरी आदतें हैं वो तो आपने छुड़वाई थी। हाँ। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ है वो आध्यात्मिक लाभ आपको हुआ नहीं। हाँ, हमको तो भगत जी लाभ नहीं हुआ। तो भगत जी आप ये बताइए कि आपने सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम सब ऐसे आए थे कि हम सम्मत 2014 की साल में हमको एक पुस्तक मिली जिसका नाम ज्ञान गंगा है जी। अब वो पुस्तक हमको मिली, हमने उसको बड़ी गौर से पढ़ी जी। और ज्ञान गंगा से हमको पढ़ते पढ़ते ये ज्ञान का अनुभव हुआ। हमने उसको देखी तो हमने ये देखा, रही ये तो अलग ही बात बता रहे हैं। इसमें तो जो सृष्टि के जनक है, सृष्टि के रचनाहार है, वो कबीर देव है। तो भगत जी आपने ज्ञान गंगा पढ़कर आपके मन में जो उलझने थी, जो प्रश्न थे, जो आपको 35 साल के आध्यात्मिक जीवन में पहले नहीं मिले थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें मिला होगा, उनका समाधान उस पुस्तक में मिला होगा। हाँ जी, वो मतलब सारी जो ग्रंथी है हमारी और सारे वेदन का भी प्रमाण, कुरान का भी प्रमाण, बाइबल का भी प्रमाण और गीता जी का भी प्रमाण और श्लोक सहित
पूरे अध्याय पेज यूं नंबर तक हमको फर्स्ट मिले। और हमने वेद भी लिया करके देखे थे, जी हमने गीता जी भी लिया करके गीता जी से भी मिलान किया था, जी और हमने चारों वेदों को लिया करके भी उनका भी मिलान किया था। जी और हम जो कबीर सागर है, जी जो कबीर सागर है वो 11 खंड है, उसको भी लिया करके हमने देखा। जी तो हमको सारे प्रमाण ज्यों के त्यों मिले। जी और उनमें और साहिब बोल रहे हैं जो संत रामपाल दास जी जो कह रहे हैं उनमें हमको अणु मात्र भी संदेश नहीं मिले। तो भगत जी कहने का मतलब यह है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो प्रमाण दिखाए या अपने प्रवचनों में सत्संग में जो बात उन्होंने सुनाई, वो सब आपने वेदों में, कबीर सागर में, श्रीमद् भगवद गीता में या अपने अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में आपने मिलाया, और वो सारी बातें ज्यों की त्यों निकली। उससे आपको उनके उपदेशों या वचनों पे दृढ़ता ही होगी, आपको एक ज़्यादा ऊर्जा उत्साह बना होगा। अजी हमको इतना उत्साह हुआ कि ये तो सारा ही संसार अंधकार में जा रहा है, और सारे संसार को ये काजीन, पंडितन, मुल्लान, मौलवीन और ये जो बड़ा बड़ा पंडित जो कथा करने वाले, इनको तो खक भी ज्ञान नहीं है, इनको तो बिल्कुल कोई बात का अंधकार में जा रहे हैं, सबको मालूम नहीं है। तो भगत जी वर्तमान में जितने भी धर्म गुरु हैं, क्या उनके पास में सद्भक्ति नहीं है संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर? हाँ जी, जो ये सारे प्रमाण सहित हमने देखा, तो इन बातों को देखते हुए तो हमने देखा इनके पास में खक भी नहीं है। पूरे संसार के ऋषि मुनि तो इनके पास में खक भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनको भी ज्ञान नहीं है, ऐसे मिला हमको। तो भगत जी आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये जो ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान आपने सदगुरु रामपाल जी महाराज के उपदेशों से सुना और समझा जी, और उस ज्ञान को ग्रहण करने से आपको क्या लाभ हुआ? हमको साहब ये लाभ हुआ कि हमारे जो बड़ा पुत्र है उनके घराड़ी के माथे कोई ऐसा पौन भबूड़ी क्या आते थे उनके शरीर के अंदर, जी तो हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया जी और लाखों जगह हमने इलाज करवा दिया। हम सब देवी देवताओं की पूजा भी कर ली, जी जबकि मैं नहीं मानता था। जब भी वो जाता रहा मैं कहता रहा भाई मत जाओ, इनसे कुछ नहीं होगा। जी अब वो मानते नहीं, क्योंकि लोग बाग जैसे कहते जैसे ही करते, गाँव में करते हैं। तो इस तरीक़ा से उनको हम कोई 2-3 लाख से उतर गए। जी और मैं एक 2-3 बार जा कर के पहले आश्रम को भी देख आया। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं जा कर के आया, देख लिया मैंने सारा रंग ढंग। और उनकी जो पुस्तक है उनके अंदर ऐसा ऐसा लेख मिला कि भाई ऐसे भक्ति करने से ये सारे पापों का नाश हो जाता है। आप चाहे कितने भी खतरनाक रोग से घरे हुए हो, या कैंसर हो, या टीबी हो, या कोई देवी देवता पवन भबूड़ी कुछ भी आता, वो भूत प्रेत बाधा है, तो ये सब अपने आप ही भक्ति करने से छुटकारा हो जाएगा। तो मैंने उनको ये सलाह दी कि अपने तो ऐसा करते हैं भाई, इस औरत को, इस बहू को माले चालो जी, और इनको उपदेश दो और आप भी उपदेश ले लो जी तो मैंने उस टाइम की उपदेश ले लिया था। जी मैं उनको फिर ले गया और उनको मैं ले जाता है आश्रम में, उनको नाम दिलाया, उनने भक्ति करी। तो एक वो जिसके बाद में जाकर के नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगे, जिसके बाद में उसके शरीर में कोई पवन बिल्कुल आज तक भी नहीं आई। तो भगत जी आप ये कह रहे हैं कि आपके पुत्र पर प्रेत बाधा थी, हाँ जी, और आपने सदगुरु के दरबार में उनको नाम उपदेश दिलाया जी। उसके बाद में वो प्रेत बाधा भी दूर हो गई, जो कि पहले कई जगह पे आप उनको सभी प्रकार के इलाज भी करवाए, बहुत बर्बाद हो गए, तो उससे आपको राहत मिली। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक बीमारियां हैं, उन शारीरिक बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिली। तो अब आप इस ज्ञान के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ये है साहब, मैं तो दास रूप में हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई ऐसा ज्ञानी ध्यानी नहीं, और मैं वैसे अज्ञान रूप में मेरे बहुत चेले थे, जैसे 20,000 के लगभग।
भगत जी आप कह रहे थे आप भी गुरु पद पे थे स्वयं, हाँ जी। और लगभग 20,000 शिष्य आपके हाँ जी, थे, हाँ जी, और उन 20,000 शिष्यों का गुरुभार आपके ऊपर था, हाँ जी। और गुरु पद पे आप आसीन थे। हाँ जी। तो उन 20,000 शिष्यों को, उनके अलावा अन्य जो वर्तमान में कई सनातन या धर्म पसंद प्रेमी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही है कि मैं तो एक दास भाव से उनसे विनती करता हूँ, मैं एक प्रार्थना है मेरी, अगर वो